नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे चुनाव के बारे में जो 5 स्टेट्स में होने वाले हैं, 5 जगहों पे मध्य प्रदेश में होने वाले हैं, राजस्थान में होने वाले हैं। आज के चुनाव जो मतदान पूरे हो चुके हैं और साथ ही साथ राजस्थान के जो चुनाव भी हैं उनके भी मतदान 25 नवंबर को ख़त्म हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ के भी मतदान समाप्त हो चुके हैं अभी फ़िलहाल। और चौंका देने वाले सर्वे करने वाले हैं हम आज, और साथ ही साथ सबसे पहले छत्तीसगढ़ का सर्वे करने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली हैं तो ये बताने वाले हैं। जहाँ तक गोदी मीडिया का सवाल रहे तो हर स्टेट में 51% 51% सीटें बीजेपी को मिली हैं, ऐसा गोदी मीडिया कह रही है। ऐसा आज तक के जो निर्माता और एडिटर्स हैं वो कह रहे हैं। और इसमें मायावती जी और राहुल गांधी कहीं नहीं दिख रहे हैं, बसपा कहीं नहीं दिख रहे हैं, ऐसा गोदी मीडिया कहना है। लेकिन हम लोग आपको सही आंकड़े बताएंगे। जहाँ तक बताएं तो असली में बीजेपी नहीं दिख रही है छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस उतनी नहीं दिख पा रही है, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बीएसपी दिख रही है छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है और शायद सरकार बन सकती है उनकी। आगे बढ़ते हैं राजस्थान चुनाव में। राजस्थान चुनाव बहुत ही ज़्यादा टक्कर में हो रहा है, जहाँ पर बीजेपी वसुंधरा राजे को खड़ा कर रही है, वहीं पर अशोक गहलोत फिर से आ चुके हैं। तो यहाँ पे बसपा का उतना नहीं दिख रहा है कि कुछ होने वाला है उनका, लेकिन 9 सीटों पर अभी भी बने हुए हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे विधायक हैं जो बसपा को छोड़ चुके हैं, तो इस पे हम लोग नहीं लगाएं तो तब सही रहेगा, क्योंकि बसपा यहाँ पर नहीं जीत पाएगी मुझे लगता है। और जहाँ तक ये लग रहा है कि वहाँ पर बीजेपी का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो रहा है, बीजेपी बहुत आगे बढ़ रही है। और जहाँ तक हम देखते तो शायद कांग्रेस का यहाँ पर फिर से दबदबा बनने वाला है। कांग्रेस यहाँ पर शायद आ सकती है अशोक गहलोत को लेकर, जैसे जैसे वादे कर रहे हैं, शायद जुमला करना हो तो शायद कांग्रेस आ सकती है। कांग्रेस को लगभग 50% सीटें मिल सकती हैं राजस्थान में, ऐसा कहना है। और साथ ही साथ मायावती दिख नहीं रही, लेकिन 25% सीटें मिल सकती हैं। और जहाँ तक अगर देखें तो गठबंधन में आ गए अगर राजस्थान में कांग्रेस और मायावती, तो हो सकता है कि सरकार बन जाए, बहुत मजबूत सरकार बनेगी। और आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि कौन सी स्टेट है जहाँ पर चुनाव हो रही है। तो अगला स्टेट है मध्य प्रदेश, जहाँ पर चुनाव होने वाले हैं और 17 नवंबर को मतदान ख़त्म कर दिया गया है मध्य प्रदेश का, जहाँ पर 230 सीटें थी कुल। और वहाँ पर अभी एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है कि कमल आएंगे और या कमलनाथ आएंगे या शिवराज सिंह चौहान आएंगे। यहाँ पर देखा जा रहा है कि उतना दबदबा नहीं है यहाँ पर राहुल गांधी का, यहाँ पर दबदबा है सिर्फ और सिर्फ मायावती जी का दिख रहा है दबदबा, क्योंकि यहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ एक गठबंधन करके शायद सरकार बनाने वाली है। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को हटाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर दलित आदिवासियों का और साथ ही साथ यहाँ पर नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं उतनी, ज़्यादातर व्यापम घोटाला भी हुआ जो किया था मुख्यमंत्री और उनकी बीवी ने मिलकर। तो यहाँ पर तो उतना दाल नहीं गलने वाला है शिवराज सिंह चौहान का, तो मोदी सरकार यहाँ से हटने वाली है। और सीटों की अगर बात करें तो उतनी सीटें नहीं मिलने वाली हैं यहाँ पर मोदी सरकार को जीतने के लिए। अगले चुनाव की तरफ बढ़ते हैं। अगला है तेलंगाना चुनाव। तेलंगाना में अभी भी बने हुए हैं राहुल गांधी अभी भी रैलियाँ कर रहे हैं, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बीजेपी भी बनी हुई है, जैसे राजस्थान में बीजेपी है, जैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी बनी हुई है, यहाँ पर भी बीजेपी का उतना ही दबदबा दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस भी उतनी ही बढ़ के आ रही है। बीआरएस की पार्टी को हटाने का मोर्चा शुरू कर दिया है कांग्रेस ने। और जहाँ बसपा की बात करें, बसपा भी उतनी ही तगड़े तरीके से खड़ी है। तो 50% सीटें मुझे लग रहा है बीजेपी और कांग्रेस ले जाएगी यहाँ पर। और साथ ही साथ जो बची हुई सीटें हैं, जो 25% या 30% सीटें हैं, वो मिलेंगी यहाँ पर बीएसपी को, तो वो जीत सकती है। और यहाँ पर खड़े हैं तेलंगाना में मायावती जी और साथ ही साथ आर एस प्रवीण पूरे आईएएस हैं और वो जीत सकते हैं। बहुत समर्थन मिलेगा उन्हें बसपा की तरफ से, और साथ ही साथ उनके समर्थकों की तरफ से हर बार भीड़ जुटती है बहुत ज़्यादा की तादाद में। और इस बार जीतना मुमकिन हो सकता है आर एस प्रवीण का, पहली बार चुनाव में खड़े हो रहे हैं और मुख्यमंत्री पद के लिए खड़े हो रहे हैं और जीत सकते हैं। और शायद मायावती भी जीत सकती हैं। अगर आंकड़े और सर्वे सही लगे हों तो 3 तारीख का इंतज़ार कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स।